40 रुपए लीटर बढ़े, आप 40 रुपए कम कर दिए। ये तो हुकूमत सिर्फ खेल ही रही है। कुछ भी नहीं, खाक कमी आई है, कुछ भी कोई कमी नहीं हुई है। ये हमारे हुक्मरान है और ये हमारा मुल्क है, तो हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। चीनी के दर है, आटा के दर है, हर चीज़ महंगा है। 300 बढ़ा के तो या 200 बढ़ा के 50 रुपया कम कर दिया, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। बनाए गए थे पहले 100 200 बढ़ा के उन्होंने 40 रुपए कम किए, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ निसार चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और डॉलर की कीमतें भी जिस तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे आ रही हैं, इस तमाम चीज़ों का आवाम को डायरेक्ट कितना फ़ायदा पहुंचा है, इस सिलसिले में हमने एक सर्वे का जो करने का प्रोग्राम बनाया है। इस सिलसिले में आप मेरे साथ रहिएगा और लोगों की राय हम आप तक पहुंचाते हैं। सर मैं अभी हरिपुर से आया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ही किराया दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह मतलब उसने जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले किराया था वो ही लिया गाड़ी वाले ने। हुकूमत तो कहती है कि हमने किरायों में कमी की है, खाने पीने की अशिया में कमी की है, और आप क्या? कुछ भी नहीं, खाक कमी आई है, कुछ भी कोई कमी नहीं हुई है। किराए वाले कम, गाड़ियों वाले कम किराया करते ही नहीं है। मैं अभी आया, हरिपुर से आया अभी। दुकान वाला तो वही रेट का देता है, हमें हर चीज़ वही रेट का देता है, कोई फ़ायदा अभी तक तो नहीं हुआ है यार। 50-60 रुपये एकदम ऊपर हो जाता है तो उससे फिर 5 या 10 रुपये कम हो जाता है, तो इससे फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? मेरी नज़र में तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पेट्रोल की कीमत अच्छी खासी नीचे नहीं गिरती, आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं। क्योंकि पेट्रोल बढ़ता है, जब पेट्रोल पहले बढ़ा 40 रुपए लीटर बढ़े, आप 40 रुपए कम कर दिए। ये तो हुकूमत सिर्फ खेल ही रही है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे एक बार कीमत बढ़ जाए कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इन्होंने भी 70 रुपये कप या 100 रुपये कप चाय कर दिया। अब ये काम करेंगे, उसको काम नहीं करते। इस पे जो है ना, हुकूमत को अच्छा स्टांस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इनकी कीमतों को देखे और काम करे, तब फ़ायदा होगा, वरना नहीं फ़ायदा होगा। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे किराया भी कम हो जाएगा, उम्मीद तो ये है। लेकिन आजकल लोग जो है ना, लोगों के मतलब गलत पैदा उठाते हैं ना, लोगों के मजबूरी से। अगर पेट्रोल कम भी हो गया रेट से, तो फिर भी ये जो है किराए का कुछ पता नहीं कि ये इस पे अगर ऊपर से कोई दबाव पड़ जाए तो फिर उम्मीद है कि हो जाएगा। फायदा ही नहीं हो रहा है। पेट्रोल कितना ज़्यादा कम किया हुआ है, वैसा बैन अल-अक़वामी मार्केट में तो सस्ता है। एक तो पंपों वाले भी पूरा नहीं दे रहे, बस सारा हर तरफ मारा मारी है जो शुरू है। पाकिस्तान का यही हालात है, ये सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है। वैसा ही सागदार जब आ रहा था, उसने बोला मैं इतना डॉलर नीचे लेके आऊँगा कि 180 से 200 से कम लेके आऊँगा, तो कहाँ तक से कहाँ तक पहुँचाया। ये हमारे हुक्मरान है और ये हमारा मुल्क है, तो हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। चीनी के दर है, आटा के दर है, हर चीज़ महंगा है, उसमें तो कोई कमी नहीं आया, कोई बस आवाम का खुदा ही हाफिज है। जी, ये मेरा तो ख्याल है सिर्फ वक्ती तौर पर ही किया गया है अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए। अभी तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है और बाकी खाने पीने की सब चीज़ें जो हैं वो वैसे की वैसी हैं। किसी ने कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं किया, ना आटा सस्ता हुआ, ना चीनी, ना घी। तो पेट्रोल को क्या करें आवाम, सिर्फ एक पेट्रोल ही सस्ता किया हुआ है इन लोगों ने। अगर तो कंटिन्यूसली अगर ये कम रहती हैं तो फिर तो आवाम को फ़ायदा है। अगर ये हफ्ता 10 दिन की कोई गेम है, फिर वही मतलब 50 रुपया कम करके 150 बढ़ा देना। अभी भी यही किया इन्होंने, 300 बढ़ा के तो या 200 बढ़ा के 50 रुपया कम कर दिया, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि कंटिन्यूसली इसको कायम रखें। चलो यार, कम से कम कुछ 6 महीने साल तो रहे, ये महीने की गेम है, महीने के बाद फिर इसने ऊपर जाना है। ये 50 की है, 100 ऊपर जाएगा, फ़ायदा क्या मिलेगा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको महंगा कर देंगे, और क्या होगा, वो फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। बाकी चीज़ें उनको डाउन लाएँ तो फिर पता लगेगा कि क्या हुआ। मैं कहा सर फ़ायदा हुआ ही है, तो मकसद है कि बंदे यार दुआ देते हैं कि पेट्रोल 39 रुपये कम 1 लीटर पीछे, तो इंशाल्लाह मकसद है कि आइंदा भी हो गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत खुश हैं हम तो लोग कि पेट्रोल जो है ना सस्ता हो गया है। हाँ यार, अभी नवाज शरीफ तो आने वाले, जब वो आ जाएगा अल्लाह की कुदरत से हर चीज़ खुद ब खुद ठीक होता है। बस वो गया सब कुछ गया, वो आ गया सब कुछ ठीक हो गया। अभी खुद ब खुद नीचे आता है, कोई बंदे नीचे नहीं भी रहेगा ना, वो भी नीचे आ जाएगा। वो बंदा आने वाला है, बस कल परसों की बात है। किराया किधर महंगा हो गया, वो बधाई से आता है, वो 50-40 रुपये देता है। पेट्रोल फिर सस्ता होता है, वो किराया सस्ता नहीं होता है।
किराया देते नहीं है, किराया वो लेता है, पेशावर में वो लेते हैं, शौकत डेयरी में वो लेते हैं, किराया सस्ता नहीं देते, दुकानदार कोई चीज़ सस्ता नहीं कराता है। गवर्नमेंट लाने मारना भारत जी भाई हम ऐसी सस्ता कराते हैं, सस्ता दुकानदार ने कोई चीज़ सस्ता नहीं दिया। लगता तो कुछ नहीं है कि कोई ख़ास असर पड़ना है। मेरे ख्याल में जो अभी ये जो मौजूदा हालात बनाए गए थे, पहले 100 200 बढ़ा के उन्होंने 40 रुपए कम किए, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जो 8 से 1.5 साल पहले हम 150 का ले रहे थे पेट्रोल, उसको ये 350 पे ले गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ना है। लगता तो नहीं है कि बरकरार हैं, क्योंकि आज जो रेट होते हैं वो कल और होते हैं। तो कभी जब बढ़ते हैं तब भी बढ़ाए जाते हैं, कम होते हैं तो कम होने पे तो इसरार करते ही नहीं है। ये जब भी देखो बढ़ाते ही रहेंगे, एक एक हफ्ता गुजर जाता है फिर जाके स्टोर पे कम होते हैं रेट। जी नाजरीन, जैसा कि आपने लोगों की राय जानी, कुछ लोगों ने कहा है कि हमें जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं उस पर हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, और कुछ ने कहा है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने कम की हैं, इससे न सिर्फ किराए कम हुए हैं बल्कि शाय खुर्द नोश की कीमतें भी कम हुई हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।